बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के मेलों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जनाब साउथ अफ्रीका ने भारत को घुसकर उनके हम होम ग्राउंड में शिकस्त दे दी, और बदतरीन शिकस्त, उसे आप इबरत का निशान कह सकते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा टारगेट सामने हो और उसके सामने जिस तरह की भारतीय बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई है, और क्या इतने बड़े रन्स के, जो 408 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दी है, मैं कहता हूँ शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ा है भारत को। और जो बुलंदोबांग दावे भारत करता है क्रिकेट को लेके, अपने होम ग्राउंड पे अपनी स्ट्रेंथ को लेके, मैंने कल भी कहा था कि ना सिर्फ इंडिया के ग्राउंड्स बल्कि ये तो इस तरह के दावे करते हैं कि जनाब सिडनी भी हमारा है, मेलबर्न भी हमारा है, पर्थ भी हमारा फेवरेट है, ओवल ग्राउंड भी हमारा फेवरेट है, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन घर के शेर घर में ढेर हो गए, और ऐसा ढेर किया है कि पूरी दुनिया देख रही है और इनका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि मजाक उड़ाना पहले इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद अब दुनिया की बारी है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह की स्टेटमेंट सामने साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स की जानिब से सामने आ रही हैं, जब वो टिम्बा बवूमा के लिए कुछ अल्फाज बोले गए जसप्रीत बुमराह की जानिब से और दीगर ने उनकी फुली सपोर्ट की, तो उसके जवाब में उनके कोच ने, जनाब जब उनसे सवाल हुआ कि आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा इनको तकलीफ। तो इस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी। बहरहाल इस पर बात करते हैं कि कहाँ पर इंडिया से चूक हो गई, क्या ऐसी खतरनाक विकेट तैयार कर दी, कलकत्ता को तो छोड़े, अब जो गुवाहाटी में जो सूरत हाल बनी हुई थी, यहाँ पर क्या विकेट से फेमिलियर नहीं थे इंडियन बैटर्स, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई साउथ अफ्रीकन बैटर की जानिब से। ना सिर्फ बैटर्स बल्कि मार्को जेंसन ने भी आपको 83 गालिबन 89 रन की इनिंग्स उन्होंने भी खेल ली है। अच्छा, इस पर बात करनी। उसके अलावा जी आईसीसी उसका T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया। 7 फरवरी से आगाज़ हो रहा है। 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस भारत मैच है, और मेरे ख्याल इधर से पहला मैच भी 7 फरवरी को पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। यस एग्जैक्टली, कोलंबो में 7 फरवरी को ये मैच खेला जाना है। इस शेड्यूल को प्रॉपर आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ में कल जिम्बाब्वे को शिकस्त होगी है। वन साइडेडली मैच श्रीलंका ने जीता, और अपनी फाइनल तक को पहुंचने की उम्मीदें जो हैं वो अभी तक उनकी रोशन है। साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर अली तरीन है, उन्होंने PSL को खैरबाद कह दिया। जनाब मामला क्या बना, उन्होंने कहा कि जनाब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, जो मैं चीज़ें चाह रहा हूँ मैं उसी पर ही कायम हूँ, और इससे हट के जो PCB चाहता है मैं वो नहीं कर सकता। इस मामले में अपने स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट से हम पूछेंगे क्या असल हकीकत है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हुआ, जो घमंड था वो खाक में मिल गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। गौतम गंभीर की सरबराही में गालिबन 6 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से 2 जीते, 1 ड्रॉ हुआ है, और 3 में बदतरीन शिकस्त आप कह सकते हैं। और साउथ अफ्रीका ने जो हाल कर दिया है, अल्लाह तौबा माफ़ी, क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल है कि जो इंडिया का ये घमंड था कि वो टॉप 3 क्रिकेटिंग नेशंस में आती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी टॉप क्रिकेटिंग नेशन के साथ घर में जो है वो इस तरह का कोई हाल हुआ हो। इंग्लैंड की टीम का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इतनी बुरी तो इंग्लैंड के साथ भी कभी नहीं हुई कि वो 408 रन से ही टेस्ट मैच हार जाएं। यानी जितना विनिंग मार्जिन साउथ अफ्रीका का है, उतने तो दोनों इनिंग में मिला के इंडिया ने स्कोर नहीं किए हैं अपने होम ग्राउंड पर, जिसका ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा उनको भरम था कि, और ये भी बात की जाती थी कि वो अपने घर के अंदर अपनी मर्ज़ी के विकेटें बनाते हैं, और बाहर से आने वाली टीमों को यहाँ पर जो है वो टेक्निकली बहुत दुश्वारी पेश आती है, या किसी किस्म की तकलीफ के अंदर जो है वो नज़र आती है। इस वक्त जो तकलीफ और चीखें हैं वो तो ज़ाहिर है कि इंडियन कैंप के अंदर से ही उठ रही हैं, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ज़ाहिर है ये है कि अगेन अगर आप स्पेशलिस्ट की जानिब नहीं जाएंगे, और ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक बात ये जो होती है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट में क्रिकेट बहुत बदल गई है, ये जो रट लगी हुई है कि बहुत ज़्यादा मैचअप्स का ज़माना आ गया है और मॉडर्न डे क्रिकेट। तो देखें, हम पहले भी ये बात करते थे कि क्रिकेट वही है जो पहले होती थी, सिर्फ ये है कि कुछ तब्दीलियां इसके अंदर रूल्स के अंदर आई हैं, जिनकी वजह से आपको ये लग रहा है कि रन ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं, और जो पिच बनाने के स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया भर में तब्दील हो गए हैं, जिसकी जो बहुत ज़्यादा रीज़न जो है वो ब्रॉडकास्टर्स का इन्फ्लुएंस भी है इसके अंदर, और शायकीन का भी जो रुझान है वो भी ज़ाहिर है। जिस तरह से दुनिया तब्दील हो रही है, लोग ये चाहते हैं कि क्रिकेट तेज़ हो, इसमें छक्के चौके लगें, इसमें जो है वो देखें बैट और बॉल तो वही है ना, पिच भी वही 22 गज की है ना, और बॉल जो है वो 1880 में जिस तरह स्पिन होता था, आज भी उस तरह स्पिन होता है। और अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आप उस ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल थॉट से निकलकर टेस्ट क्रिकेट आज भी नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट टेम्परामेंट की गेम है, टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट की गेम है। ये 5 दिन का खेल है, ये 2 घंटे का या 1 दिन का खेल नहीं है। 5 दिन आपको क्रिकेट खेलनी है, उसके बाद नतीजा इसमें से बरामद होना है।
तो ये जो टिंकरिंग करते हैं ना क्रिकेट के साथ कि ऐसे पिच बना दो कि 2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाए, 3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाए, इंडिया के अंदर इस ट्रेंड का जो है वो आगाज हुआ था कि उन्होंने स्पिन विकेटें बनाना शुरू कर दी थी। तो उसके नतीजे में अब हमें ये देखने को मिलता है कि वो प्लेयर्स ही नहीं नजर आते हमें जो 3-3, 4-4 सेशन खेल जाते थे, वो प्लेयर्स हमें मिलते ही नहीं है। कि यानी एक जमाने में टेस्ट क्रिकेट में आपको याद होगा, ये एक बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 साल पहले की बात है, अगर किसी टीम को एक दिन बैटिंग करनी होती थी तो बैटिंग टीम फेवरेट होती थी कि वो ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर जाएगी। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सेशन में, 2 सेशन में पूरी की पूरी टीमें आउट हो जाती हैं। और बहुत बड़ी हमें इसकी वजह जो है वो ये T20 क्रिकेट में जो मैचअप्स का इस्तेमाल है वो हमें वहां भी नजर आ रहा है। अगर आप इंडिया के बैटिंग की टेक्निक्स को देखें इस टेस्ट मैच में, सबसे पहले तो जो उनके 11 है इंडिया के, उसमें भी आपको नजर आएगा कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन की बहुत शदीद कमी है। केएल राहुल, जायसवाल और सुदर्शन, इनके अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं जो स्पेशलिस्ट बैटर है। या विकेट कीपर बैटर है या ऑलराउंडर बैटर है। 2 विकेट कीपर ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत आपको इस मैदान में नजर आएंगे जो विकेट कीपर बैटर हैं। पंत जो है उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका है कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर बैटिंग करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनको फॉर्मिडेबल एक माना जाता है, उनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। हम उनको भी अगर शामिल कर लें तो 4 प्लेयर ऐसे हैं इंडिया के इस लाइनअप में जिनको आप स्पेशलिस्ट बैटर कह सकते हैं। उसके अलावा सारे या तो ऑलराउंडर हैं और 2 जो है वो विकेट कीपर बैटर हैं, उसके अलावा टेल है। तो आप एक पूरा दिन जब आपने गुजारना हो दुनिया की किसी भी पिच के ऊपर, किसी भी कंडीशंस के अंदर, चाहे यहाँ बैटिंग पिच ही क्यों ना होती, यहाँ पर फ्लैट सरफेस ही क्यों ना होती, आप 3 बैट्समैन के साथ पूरा दिन नहीं गुजार सकते हैं। और यही जो खराबी इंडिया की टीम में हमें पिछले टेस्ट मैच में नजर आई थी, अनफॉर्चुनेटली उसी जिद और हट धर्मी के ऊपर जो है वो उनके जो कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने सेकंड टेस्ट के ऊपर जो है वो स्टिक रहे और उसका नतीजा हमें सामने नजर आया। यानी हमारे में से शायद कोई भी ये बात नहीं सोच सकता था कि इंडिया की टीम जो है वो इस तरह पहले सेशन में ही उनकी जो है वो लाइन लग जाएगी और 58 के ऊपर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे जबकि वो अपने होम में खेल रहे हैं। माना कि ये गुवाहाटी में पहला टेस्ट मैच था, एक नया टेस्ट वेन्यू उन्हें शुरू किया है और उस वेन्यू भी लोग टेस्ट मैच देखने अभी कोई नहीं आए, एम्प्टी स्टैंड वहां पर पड़े हुए थे इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट तो होती रही है ना, यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट लोग खेलते रहे हैं, यहाँ पर मैचेस होते रहे हैं, यहाँ पर हर तरह क्रिकेट यहाँ होती है गुवाहाटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब लगा क्या आपको, क्या विकेट ऐसा खतरनाक बन गया क्योंकि दोनों एंड पर स्पिन डिपार्टमेंट भी तगड़ा है, दोनों एंड पर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी तगड़ा है, विकेट को सही तरह से जज कौन नहीं कर पाया? डेफिनेटली इंडियन बैटिंग लाइन उस तरह से जज नहीं कर पाई, लेकिन ये सिर्फ बैटिंग लाइन का कसूर नहीं है, इधर से बॉलर्स ने भी तो 500 550 रन खा लिए ना, दोनों तरफ से साउथ अफ्रीका बड़ा भारी दिखाई दिया। तो क्या इंटायरली आप समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है मैनेजमेंट समेत उस विकेट को जज नहीं कर पाई? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप दोनों टीमों के अगर 11 सामने रखें ना तो आपको इंडिया की टीम में वो प्लेयर ज्यादा नजर आते हैं जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। जब आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स खेलते हैं ना तो फिर आपको ज़्यादा स्विचिंग करनी है। स्विचिंग करने के लिए वक्त, स्विचिंग ऐसा नहीं है कि एक बटन दबाया और वो स्विच हो गया। आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आने के लिए उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दोबारा से अपने जैसे कहते हैं ना बैट सीधा करना पड़ता है आपको, नेट्स के अंदर जाके अपना जो माइंड सेट है वो उसके मुताबिक बनाना पड़ता है। और अब जबकि 3 फॉर्मेट आ गए हैं तो वो सारे प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं या जो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं उनमें आपको ये चीज़ें देखने में ज़्यादा नजर आएंगी। अब अगर मिसाल के तौर पर इंडिया के बैटर का अगर आप डिफेंस देखें आज तो आपको उसमें ओपन बैट नजर आ रहा है हर तरफ। ओपन बैट जो है ना ये इस बात की दलील है कि आपको वाइट बॉल क्रिकेट में चूंकि खुल के मारना होता है तो उसमें ज्यादातर ओपन जो ब्लेड होता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट में डिफेंस कर रहे हो तो उसमें आमतौर पर इस तरह नहीं होता कि आप लंबे अरसे तक स्पिन, और वो ट्रैक खास तौर पर जहां पर स्पिन बॉलर बॉलिंग करा रहा है और स्पिन बॉलर भी ऐसा है जो फिंगर स्पिन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पर आप ओपन ब्लेड के साथ नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो बॉटम हैंड है उसका इस्तेमाल बहुत अहम हो जाता है फिर अगर आप स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन बैटर्स जो है वो इन दोनों, अगर हम इन दोनों के हवाले से बात करें पॉइंट्स के हवाले से, तो वो हमें अप टू द मार्क नजर नहीं आए हैं। ना बॉटम हैंड का इस्तेमाल हो रहा था और ना ही जो, अगर अब मिसाल के तौर पर स्पेशलिस्ट बैटर की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखें स्पेशलिस्ट बैटर अगर आएगा ना तो वो स्वीप का इस्तेमाल करेगा, वो रिवर्स स्वीप मारेगा, उसके बॉटम हैंड का इस्तेमाल अच्छा होगा, वो इतना अपराइट नहीं रहेगा स्पिनर के अगेंस्ट, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट बैटर है। उसको मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर, मुख्तलिफ तरह के हालात के अंदर वो स्पिनर्स को भी खेलता है, वो फास्ट बॉलर को भी खेलता है। उसको ये आदत होती है कि उसने बॉल को लेट खेलना है, बॉल का इंतजार करना है, और जब वो फ्रंट फुट के ऊपर भी जाकर बॉल को खेलेगा तो वो उसमें एक मैच्योरिटी नजर आएगी। उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रंट फुट के ऊपर जा रहे हैं और आप ये तय ही नहीं कर पा। जायसवाल जैसा बैट्समैन जो कल का, अगर आप जो उन्होंने 17 ओवर खेले हैं उसके अगर शुरू के 3-4 ओवर आप निकाल कर देखें, 2-3 बार ऐसा हुआ कि जायसवाल जो है वो कंफ्यूज थे, वो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि इस बॉल को ड्राइव मारनी है या नहीं मारनी है, आगे आना है या पीछे आना है। तो 2-3 मरतबा वो लकी रहे और अनफॉर्चुनेटली वो फिर आउट हो गए। तो देखें, जब आप
स्विचिंग करेंगे बहुत ज़्यादा और आप रिलाय करेंगे अनस्पेशलिस्ट ऑप्शंस के ऊपर, जबकि आपके पास स्पेशलिस्ट ऑप्शन मौजूद हैं। सरफराज खान का एक पूरा कैरियर है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो मैं सरफराज खान को इसलिए भी यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ कि मुझे आज दोबारा मतलब इरफान पठान साहब को सुनने की जो है वो मौका मिला इस टेस्ट मैच के ऊपर, तबसरा कर रहे थे। नौबत आई यूं कह लीजिए। देखें मैंने उनका पूरा तबसरा सुना, उस तबसरे के अंदर कहीं पर भी उन्होंने एक बार गौतम गंभीर का नाम लेकर उनको जिम्मेदार करार नहीं दिया है। जिस किस्म का माहौल वहां पर बन गया है, जिस किस्म की सोसाइटी वहां पर डेवलप हो गई है, जिस किस्म का सोसाइटल हेट इंडिया के अंदर पाया जाता है, उसमें अब आपको ये डिवाइड साफ नजर आना शुरू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ऐसी ऑप्शन मौजूद थी जिनकी तरफ जाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसको मनपसंद सिलेक्शन कहेंगे ना, बीजेपी इसको मर्जी के सिलेक्शन कहेंगे ना, इसको वही कहेंगे ना जो हमारे ऊपर ये बातें करते हैं कि जी यहाँ पर मेरिट नहीं है, यहाँ पर सिफारिशें चलती हैं और यहाँ पर पर्ची कल्चर है और यहाँ पर प्लेयर जो है वो बैक डोर से लेकर आ जाए। तो अब इसको हम क्या कहें जो इंडिया की टीम के अंदर हुआ है कि आपने उन्हीं सारे प्लेयर्स को, नितेश कुमार रेड्डी जो है वो मेलबर्न उसका जब डेब्यू होता है टेस्ट में तो वो एक 50 कर देता है, उसके बाद से लेकर अब तक जितने टेस्ट मैच इंडिया ने खेले हैं कौन सी ऐसी इनिंग है जो उसने खेली हो, लेकिन चूंकि वो मंजूर नजर हैं, चूंकि वो उन प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं जो गौतम गंभीर जिनको रखना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो टारगेट था 590 के करीब का जो टारगेट था, ये टारगेट सिर्फ 3 बैट्समैन से नहीं लिया जाता। और अगर आपने ड्रॉ भी करना था टेस्ट मैच, आपकी इंटेंशन ये थी कि आपने पूरे ओवर खेलने हैं, पूरा जो 90 ओवर का एक कोटा है वो आपने खेल देना है, तो भी 90 ओवर जो है वो अगर चौथे नंबर पर आपका स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आकर खेल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके प्लेइंग 11 में कोई ना कोई मसला है। तो स्पेशलिस्ट बैटर्स की गेम थी जिसको इंडिया ने अनस्पेशलिस्ट ऑप्शन को चूज करके हार दिया। तो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी और इस तरह की बदतरीन शिकस्त और ये जो झूमर है वो अपने माथे पर लिया। इस तरह के इंशाल्लाह और भी आएंगे, मैनी मोर टू कम इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल इंडिया में बनी हुई क्रिकेट को लेकर और अपने आप को क्रिकेट का करता धरता समझ रहे हैं, अब इनके डाउनफॉल का वक्त शुरू हो गया। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जरा फिक्सर पर बात करते हैं, क्योंकि कल जो आईसीसी का जो इवेंट था वो आईसीसी का काम बीसीसीआई का इवेंट ज्यादा लग रहा था। ये जो अनाउंसमेंट हुई है, शेड्यूल अनाउंस किया गया, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक वास्ते भी था। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, तो क्रिकेट के बड़े मेले का इंतजार फरवरी 2026, 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक जनाब T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका में पाकिस्तान अपने तमाम के तमाम मैचेस जो है अब वो कोलंबो में खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा, और फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल समेत ये तमाम मैचेस जो हैं अहमद सईद साहब वो श्रीलंका में होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो कलकत्ता और अहमदाबाद के ख्वाब सोचे हुए ये डेफिनेटली पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम पहुंचती है सेमीफाइनल तक तो उनको ट्रैवल करना पड़ेगा श्रीलंका में, क्योंकि कोलंबो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उनका वेट करेगी। पहला मार्च का जनाब 7 फरवरी को पहला मैच ही पाकिस्तान का, जी पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड ये मैच है, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अहमद सईद साहब ये सुबह 11 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। 11 AM लिखा हुआ था, अब ये फर्दर आगे चल के मजीद इसको कंफर्म भी कर लेंगे कि 11 AM था या PM था, क्योंकि साउथ अफ्रीका श्रीलंका में गालिबन टाइम का उतना कोई फ़र्क नहीं है, बट लेट्स सी। और 7 को ही वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का है, तो ये इतनी ज़्यादा, अब आपको पता है अहमद सईद साहब 4 ग्रुप्स बन गए हुए, ठीक है। अब मसला ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप के टाइप पे जो हाइब्रिड मॉडल की इन्होंने रट लगाई हुई थी और हाइब्रिड मॉडल की इंप्लीमेंटेशन पे बात अब इनके सर पे पड़ने वाली है कि अब इन्होंने टोटल कितनी टीम्स हैं जी 4 ग्रुप्स में? देखिए 20 टीम जो है, 20 टीमों को मैनेज करना है, और इसमें आपने ये भी देखना है कि ट्रैवल भी करना है, उसमें इंडिया को भी ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आया जी जनाब ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके फौरी तौर पर वहां पर खेलना और उन कंडीशंस को अडैप्ट करना, जाके ऑलरेडी एक टीम वहां पे बैठी हुई है, काम कर रही है, रेस्ट कर रही है, उसके लिए ज़्यादा आसानी होगी आके ट्रैवल करने वालों की। तो अब मेरा ख्याल यकीनन दूसरी टीमों को भी अहमद सईद साहब मसला होगा। वो पहले भी रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में भी, साउथ अफ्रीका हो गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा, इंग्लैंड ने कहा, तो अब इंडिया पे बातें शुरू होने का वक्त हो गया। फिर देखें बातें तो उनके ऊपर होती हैं कि जिनकी थोड़ी सी जो है ना, मतलब जो असल पॉइंट है वो आप शायद अभी मिस कर गए हैं, दानिश तौर पर आप जो है उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे हैं। जी जी, बातें तो उनके ऊपर होती हैं जिनकी कोई इज्जत होती है, और बातें उनके बारे में की जाती हैं जिनके मतलब जिनको कोई फ़र्क पड़ता हो, जिनके अंदर इतनी सोचने समझने की सलाहियत हो कि 4 लोग बैठ कर बातें करें, उनको समझाने की कोशिश करें तो उनकी अकल में कोई बात आ जाए। मुझे एक बात का जवाब दें आप, ये जो पूरा आपने एशिया कप में ड्रामा रचाया था हाथ ना मिलाने वाला, अच्छा, और उसके बाद आपने ये कहा जी कि पाकिस्तान उधर हो जाए, हम इधर रहेंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे, 2 अलग अलग कमेंटेटर भी आ गए, ये सारी जो है वो मामला हो गया। उसके बाद फिर आपने मुंह उठा के दोनों टीमों को एक ग्रुप में रख लिया। पैसा अब कहाँ गई वो देशभक्ति?
अब कहाँ गई आपकी वो गैरत, अब कहाँ गई आपकी वो कौमी हमीयत, अब कहाँ गई आपके कप्तान वो जो आके पहलगाम के बारे में उन्होंने कहा था कि हम उनको, भाई अब किधर है वो सारा जज्बा, अब किधर है वो सारी बातें। बीसीआई आप बताया ना मुझे, किसने बनाया? आईसीसी ने बनाया ना स्केड्यूल, किसने बनाया? जैशा की सरबराही में बनाई है डेफिनेटली। वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं जैशा? इंडिया से। किस पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन? अमित शाह के बेटे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये जो सारा मामला बना था एशिया कप वाला, वो किसके कहने पे, किसके इमाम पे, पता है ना ये सारा मामला, मतलब ये क्यों हो रहा है इंडिया में ये सारा कुछ। तो मैं अब इनसे ये पूछना चाहता हूं, मगर मुझे आप माइंड ना करें, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इन बेगैरतों से ये पूछना चाहता हूं कि अब तुम्हारी गैरत कहां गई है? अब कहां गए हैं आपको देशभक्ति के नारे, और उसकी बुनियाद पे आपने जो पूरा एक नैरेटिव बनाया हुआ था, पूरी क्रिकेट आपने तबाह करके रख दी है। क्रिकेट से लोगों को जो है वो नफरत होना शुरू हो गई है आपके इस छोटे और भयानक रवैये की वजह से। अब आपको नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं रखना था। अब आपको नहीं समझ में आ रही थी कि दोबारा आपको पाकिस्तान के साथ खेलना है तो आपको पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रही कि दोनों मुल्क अगर खेलेंगे तो आपको ट्रैवल करके श्रीलंका जाना पड़ेगा। ओ भाई, किस किस्म के लोग हैं यार ये? किस किस्म की जहनियत है, किस किस्म की मेंटालिटी है ये कि हाथ नहीं मिलाने लेकिन खेलना है ग्रुप में? किस किस्म की जहनियत है ये कि यार चलो, मतलब हम दिल तो नहीं कर रहा खेलने का आपके साथ, चलो फिर भी खेल लेते हैं। भाई ये कोई गली मारने का टूर्नामेंट हो रहा है? ये कोई, मतलब क्या ये मेंटालिटी है, क्या ये साइकी है? आप चाहते क्या है? अगर इतना ही मसला था आपको पाकिस्तान से तो रखते हैं इनको अलग अलग ग्रुप में, करवा के दिखाएं फिर अपना टूर्नामेंट। हम कब से ये बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं चला सकते, और अगर पाकिस्तान के साथ के बगैर आप क्रिकेट नहीं चला सकते, जिसका अंदाजा आपको भी है, तो फिर बिहेव करें, फिर इंसानों की तरह क्रिकेट खेलें जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है। फिर खेल जो होते हैं ना, वो ये जो सियासत और इस तरह की चीजें होती है ना, इनसे बुलंद चीज समझे जाते हैं इस दुनिया के अंदर। और ये देशभक्ति की जो बात कर रहे हैं अहमद सईद साहब, आपको पता है ना कि इसमें 4 ग्रुप थे, 20 टीमें थी। पाकिस्तान को किसी भी ग्रुप में रख सकता था आईसीसी, किसी में भी रखता, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट वही किया, उन्होंने चूज वही किया कि इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में हो, एज मच मैचेस हो, और जनाब वहां से रेवेन्यू जनरेट हो। तो इनको अगर पैसा दिया जाए तो ये आपके तलवे चाटने पर भी एग्री कर लेंगे। तो ये इनकी ये सूरत हाल है इस वक्त, इनकी मेंटेलिटी ये हो चुकी है। पाकिस्तान के बगैर अहमद सईद साहब इनका सर्वाइवल, यानी कोई भी इनके ऊपर जो इनके आगे जो है वो हड्डी रख दे तो ये उसकी मर्जी का गुन गाना शुरू कर देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात को, मतलब ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि बीसीसीआई ने एक वो तकरीब की है और उसमें तरह तरह की उन्होंने बातें, ये शोबदेबाज ड्रामेबाज किस्म के ये लोग हैं। ना इनकी कोई कौमी गैरत है, ना इनके अंदर कोई जिसे कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा है, ना इनके अंदर कोई इस किस्म की बात है कि इनके साथ बैठ के बंदा कोई इंसानों वाली बात कर ले। तो छोड़ें, इसके ऊपर क्या बात करनी है। बातें उन लोगों से होती हैं जो अकल का इस्तेमाल करते हों, और अगर अल्लाह ताला ने अकल कम रखी है ना किसी के अंदर, तो फिर एक जज्बा होता है इंसानियत का। अगर वो भी जज्बा आपके अंदर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है किसी किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब इतने आप बनते फिरते थे, अगर यानी इंडिया की टोटल औकात ये है, जो कहते हैं ना कि हम टॉप 3 में आते हैं, हम बिग 3 में हैं, बहुत रेवेन्यू है हमारा, 18,000 करोड़ पता नहीं कितनी हमारी जो है वो उनके बोर्ड कहता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं। टोटल औकात इनकी ये है कि 3 ब्रॉडकास्टर हैं, 3 ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो ग्रुप्स हैं जिनके पास सारे ये ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स आते हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है। उन 3 लोगों ने आपको आगे लगाया हुआ है, और वो जैसे कहते हैं, वो जिस तरह की हड्डी आपके सामने फेंकते हैं ना, आप उस तरह के गुन गाना शुरू हो जाते हैं। टोटल ये औकात है आपकी। और आपकी जो क्रिकेट है ना, उसका भी जनाजा आज निकाला साउथ अफ्रीका ने, जिसने आपको क्लीन स्वीप किया। पिछले 12 महीने में दूसरी बार आप टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुए हैं अपने ही मुल्क में। और आप हमें समझाते हैं कि आप हमारे से बड़ी और पता नहीं कौन सी आप क्रिकेटिंग नेशन है, कुछ भी नहीं है आप। आपकी टोटल औकात ये है कि आपके सामने 4 पैसे ज्यादा आ जाए ना तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपकी कौमी गैरत, कौमी हमीयत कहीं पीछे खड़ी रह जाती है। अहमद सईद साहब, 1 2 3 4 वेन्यूज हैं इंडिया में और 2 हैं श्रीलंका में, कोलंबो और कैंडी, ठीक है ना। इन दोनों इस जगह पे पाकिस्तान डेफिनेटली, यहाँ पर तो पाकिस्तान और गालिबन श्रीलंका के अपने मैचेस भी फिर इधर ही होंगे। इस हवाले से भी फर्दर ये इसके साथ मेरे ख्याल एक आधी ऐनक भी देनी चाहिए थी ताकि हम इसको पढ़ सकें, क्योंकि खासा मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, अब इसमें नेपाल और इटली जैसी टीमें भी हैं जो कि अच्छा एक इनिशिएटिव है कि इन कंट्रीज़ को भी आगे आने का मौका मिले, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर वो एनवायरनमेंट फील करने का मौका मिले। ऑल्दो इनके मैचेस डेफिनेटली वैसे पाकिस्तान बड़ी टीमों के साथ होंगे, लेकिन इनका नॉकआउट वाला मराहिल होगा शायद। इसको अभी इस शेड्यूल को, इस फिक्चर को समझना अभी बाकी है। देखें, आप दुनिया भर के स्पोर्ट्स के ऊपर नजर डालें तो हर स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती है कि मतलब फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो भी 2026 में होने जा रहा है, उसमें भी 32 के बजाय इस बार 48 टीमें जो है वो शामिल हुई हैं।
इसी तरह ओलंपिक कमेटी ने भी अपने जो उनका स्केड्यूल होता है ओलंपिक्स का, उसके अंदर नई टीमें जो है वो शामिल की हैं। तो दुनिया भर में एक्सपेंशन के मॉडल जो है वो, और ये इस वजह से आए हैं कि जब से ये जो व्यूअरशिप के मॉडल तब्दील हुए हैं ना, जो अब ये कहते हैं कि हम पर व्यू के हिसाब से जो है वो चार्ज करना शुरू करेंगे, उसके बाद से आपको नजर आता है अब यहाँ एक तो टीम बढ़ गई है, दूसरा ये हुआ है कि एक दिन में 3 मैचेस हैं और दोनों मैच ऐसा भी नहीं हो रहा कि 2 मैचेस का टाइम आपस में को इंसिडेंटली ये मतलब वो उसको सेम टाइम पर उन्होंने रखा हो। 3 मैच अलग अलग टाइम पे, जो भी व्यूअर टीवी के सामने बैठेगा वो 3 मैचेस देखकर यहां से उठेगा। यानी एक तरफ ये कहा जाता था कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो बोर है और टेस्ट क्रिकेट जो है वो अटेंशन नहीं ले पाती है, तो उसको अच्छा, उस कमी को पूरा करने के लिए टाइम तीनों मैचेस चल रहे होंगे या सीक्वेंस? नहीं, अलग अलग टाइम पर। ये जो 11 AM जैसे खत्म होगा अगला स्टार्ट हो जाएगा। जो 11 AM का टाइम है ये इस वजह से भी है, ठीक है कि 3 मैचेस हैं और तमाम मैचेस के डिफरेंट टाइम रखे गए हैं, टाइम सेम नहीं है, इसलिए कि जो व्यूअरशिप है वो इस अब 2 मैचेस अगर एक ही टाइम पर रख दी जाएंगे तो फिर उसकी व्यूअरशिप जो है वो सेम टाइम पर आएगी ना। तो इस तरह ब्रॉडकास्टर्स, अगेन वही ब्रॉडकास्टर का इन्फ्लुएंस है, ब्रॉडकास्टर्स की मर्जी के मुताबिक ये तय होता है कि स्केड्यूल कैसे बनेगा, मैचेस की टाइमिंग क्या होगी। आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया का जो मैच अमेरिका में हुआ था उसकी भी टाइमिंग इस लिहाज से रखी गई थी क्योंकि व्यूअरशिप ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान में थी, तो उसकी टाइमिंग इस तरह से रखी गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के व्यूअर्स को वो मैच देखने में आसानी हो, जबकि वहां पर डे टाइम में मैच हो रहा था। आमतौर पर जो मार्की मैचेस होते हैं वो डे एंड नाइट रखे जाते हैं ताकि ज्यादा उसमें खूबसूरती पैदा की जा सके, ज्यादा लोग उसमें एंगेज हो सकें। लेकिन अमेरिका में होने वाला मैच जो है वो डे मैच सिर्फ इसलिए रखा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के जो शायकीन थे उनको टीवी पर देखने में वो वाला टाइम सूट करता था। तो ये जो टाइमिंग रखी गई हैं और ये टीमें बढ़ाई गई हैं, इसमें भी ब्रॉडकास्टर का इन्फ्लुएंस ही ज्यादा है, लेकिन यकीनन इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी क्योंकि 10 से 12 घंटे पूरे दिन में ये इनके लिए हैं और ये पूरा सीक्वल चल रहा है, तो डेफिनेटली क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी और इसमें बहुत सारे लूप होल्स इनको फेस करने पड़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज होगी ना कि ये जो आपको याद होगा युगांडा की टीम जो है वो आई थी पिछले वर्ल्ड कप में, नथिंग बैड अगेंस्ट देम, एसोसिएट टीम बहुत मेहनत करके बहुत एफर्ट करके यहां तक पहुंचती हैं, लेकिन जब ज्यादा इस तरह की टीमों के साथ खेलना शुरू हो जाए तो फिर जाहिर है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज इस तरह से भी होती है कि छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके फिर जो प्लेयर आते हैं उनके भी फिर वो स्टैट्स और वो नंबर जो है वो उनके परफॉर्मेंस के अंदर शामिल होते हैं। हालांकि होता ये था कि ये जो 8 टीमें शामिल की गई हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ये भी इसलिए शामिल की गई हैं कि जो ऊपर के लेवल की टीमें होती हैं ना उनकी क्वालिटी तभी मेंटेन रहती है जब वो एक तरह के स्टैंडर्ड के मुताबिक क्रिकेट खेलते रहें। आपको याद होगा कि जब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश और इस तरह की टीमें आती थी तो बड़ी टीमें जो हैं वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया करती थी इनके अगेंस्ट। वो इसलिए होता था कि उनका जो एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड को वो अचीव कर चुके हैं वो मेंटेन रहे और उनको बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग, अच्छी ऑपोजिशन के अगेंस्ट रन करने की उनकी जो आदत है वो मेंटेन रहे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसा मसला नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो भी ओपोनेंट टीम हो ना उसके मुकाबले उसके बराबर आके खेलती, तो अगले का दिल रखने में पाकिस्तानी आज भी जो है नंबर 1 है। इसलिए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर की फेवरेट टीम है ना, इसलिए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर की फेवरेट टीम है कि पाकिस्तान की टीम को ये पता है कि आखिरी बॉल तक मैच कैसे लेकर जाना है। वो चाहे यूएसए हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे बांग्लादेश हो या व्हाटसएवर, लेकिन पाकिस्तान जो है ना इस क्राइटेरिया और ये जो यूएसए ने इस बार रख दिया हमारे ग्रुप में, मेरा ख्याल है हमें छेड़ने के लिए रख दिया कि दोबारा उन्होंने मैच हमारा अमेरिका से करवा दिया। लेकिन ये कि पाकिस्तान का गालिबन दूसरा या तीसरा मैच इनके साथ है, उससे पहले यूएसए सरप्राइज कर सकता है इंडिया को भी। इंडिया का जनाब जो मैच है यूएसए के साथ वो भी 7 फरवरी को, इंडिया का भी पहले दिन मैच है और यूएसए के, तो पाकिस्तान इंडिया में होने वाला पहला मैच जो है वो इंडिया और श्रीलंका का है। नहीं, इंडिया और अमेरिका का, जी इंडिया और अमेरिका का पहला मैच है, इंडिया और अमेरिका का पहला मैच है, और श्रीलंका में जो पहला मैच है वो पाकिस्तान और नीदरलैंड का है। और श्रीलंका का अपना कोई भी मैच नहीं है, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का कलकत्ता में है। ये 3 मैचेस जो हैं ये जो हमने एक ही दिन में एक मैच यहाँ और एक मैच वहाँ हो रहा है, ये भी हमने उनको सलामी देने के लिए किया है कि जो हाइब्रिड मॉडल के तहत आपने खेलने वाली लुच फ्राई की थी ये उसका नतीजा निकल रहा है अब, और अब इसको भुगते हैं। आपने अभी 2031 तक के इवेंट और पकड़े हुए हैं, उसमें भी देखते हैं क्या एग्जैक्टली। और तब 12 दफा रिक्वेस्ट की गई कि ये वाला पंगा मत लें, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारें। एक इवेंट है पाकिस्तान के पास, इसके अलावा आपके पास ज्यादा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पाकिस्तान के बगैर एक तो गुजारा नहीं है। मैं यहाँ दोबारा कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी उनसे करनी चाहिए जिनको पाकिस्तान के बगैर आपका गुजारा नहीं है किसी भी मैदान में, ठीक है। उसके बाद आपने ये पंगा ले तो लिया, फिर आपकी बदकिस्मती कि आगे आपको टक्कर गए मोहसिन नकवी साहब, जो कि और कोई चेयरमैन होता है तो शायद जो है ना वो स्टेप डाउन कर जाता, वो कहता कि ठीक है यार अब बड़ी इकोनॉमी है आईसीसी में, लेकिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं, आप यहाँ लिख के दें, अब वैसा ही होगा जो आपने यहाँ लिख दिया है, जैसा आप हमारे साथ ट्रीट करेंगे हम उसी तरह आपके साथ करेंगे, हमसे भी अच्छे की उम्मीद न रखें। तो उसी स्टांस पे नकवी साहब
तगड़े खड़े रहे और उसका रिजल्ट ऐसा हमारे सामने कि इतना बड़ा इवेंट 2026 T20 वर्ल्ड कप जिसमें 20 टीमें हैं, अब उन 20 टीमों को मैनेज करना, उनके ट्रैवलिंग मैनेज करना, वहां के अकोमोडेशन, यहाँ की अकोमोडेशन, वहां की सिक्योरिटी, यहाँ की सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात को इंडिया में बेहतर नहीं, अभी रिसेंटली हमने देखे बम धमाके भी हुए हैं। तो लेट्स सी इसको किस तरह से इंडिया टैकल करता है, किस तरह से इंडिया इन सारी चीजों को मैनेज करने में कामयाब होता भी है या नहीं। लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमारी तो दुआ यही है कि इसको अच्छे तरीके से ये इवेंट जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंचे, स्टार्ट से एंड तक जो है ना स्मूथली क्रिकेट मिलनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट मिलनी चाहिए। लेकिन वो बोल गए थे कि ये जो बंदा स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है मोहसिन नकवी, ये आगे आ जाएगा और ये मैन ऑफ हिज वर्ड जिसे आप कह सकते हैं कि उसने जो कहा उसने कर दिखाया। बहरहाल अब ये जो टोटल मैचेस है, 1 महीने से जायद का अहमद सही साहब, ये गालिबन 7 से 8 मार्च को इसका फाइनल है। और ये 7 1 महीना 1 दिन इसका ये टोटल टाइम फ्रेम बनता है जिसमें बहुत सारे मैचेस होने हैं, बहुत सारी टीम्स इन आउट। इसका क्राइटेरिया अहमद सही साहब ये है कि 4 ग्रुप्स में 20 टीमों को रखा गया और टॉप जो 2 टीम्स होगी हर ग्रुप से, यानी कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसमें से जो छोटी टीम्स हैं गालिबन, अब पता नहीं कोई भी सरप्राइज कर सकता है। देखिए मैं तो जिस ग्रुप के बारे में एक्साइटेड हूं वो जाहिर है वो ग्रुप है जिसमें अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये तीनों टीमें जो है वो एक ही ग्रुप में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ओके, इनके साथ और कौन है? जो एसोसिएट टीम होंगी। जी हाँ, 2 एसोसिएट टीम्स इनके साथ हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर देखने की बात यह है कि अफगानिस्तान जो है वो इन कंडीशंस के अंदर फेवरेट इसलिए कहा जा सकता है कि वो स्पिनिंग ट्रैक्स पर अच्छा खेलते हैं। लेकिन स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर जो साउथ अफ्रीका ने हाल किया है अभी इंडिया का टेस्ट सीरीज के अंदर, उसके बाद हम किसी को भी यहाँ पर राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इंडिया एक ऐसा वेन्यू है कि जहां पर तमाम टीमों के प्लेयर्स कंडीशन से फेमिलियर इसलिए भी होते हैं कि वो आईपीएल खेलते हैं हर साल यहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो ग्रुप है उस ग्रुप के बारे में मतलब अभी तक ये स्पेकुलेशंस हैं कि ये शायद ग्रुप ऑफ डेथ होने जा रहा है, क्योंकि बाकी अगर ग्रुप्स के ऊपर आप निगाह डालें तो हर ग्रुप में आपको समझ में आ रहा है कि 2 टीमें जो है वो बासानी आगे जाने के लिए जो है वो आप उनको फेवरेट करार दे सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके बारे में देखना पड़ेगा, मैचेस के नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा, इसके बारे में आप पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बहरहाल अगेन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को ही फेवरेट करार दूंगा। मुझे ये लगता है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो इन कंडीशंस के अंदर फेवरेट होने के बावजूद भी चोक कर जाएगी, क्योंकि जो उनका एक एक्सपीरियंस वाला फैक्टर था और जो उनकी एक बैटिंग लाइनअप के अंदर डेप्थ वाला फैक्टर है उसको शायद वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं T20 फॉर्मेट। अच्छा, अब ये ग्रुप का भी मैं आपको जाते जाते बता दूं, फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ग्रुप ए में जनाब से सब भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका और नीदरलैंड्स है, ठीक है जी, नमीबिया भी है, 5 टीमें शामिल हैं। उसके बाद ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे और ओमान है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी में इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इटली है। जबकि ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई की टीम भी शामिल है। और यूएई को भी हल्का नहीं लेना, इन कंडीशन में यूएई के एक प्लेयर भी चल जाए तो वो खासी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो ये 20 टीम्स हैं, इस तरह से 4 ग्रुप में इनको कैटेगराइज किया। लेकिन इंडिया, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में भी ज़ाहिर टाई पड़ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा सख्त टाई जो है वो अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में पड़ने का उसमें ऑल्दो कनाडा और यूए की टीमें हैं, लेकिन ये कंपेटिटर तगड़े हैं। इसमें देखना होगा कौन से टॉप 2 होंगे जो जाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ट्राई नेशन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है श्रीलंका ने और यही स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनती है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल में जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज का। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, तो अब थोड़ी सी बात कर ली जाए ट्राई नेशन सीरीज की। तो जनाब ट्राई नेशन सीरीज में जिम्बाब्वे को शिकस्त का सामना करना पड़ा है श्रीलंका ने। और कल टॉस जीतकर जब सिकंदर रजा ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो तब भी सवाल ये उठा कि जनाब क्या सिकंदर रजा को ये नहीं पता कि रावलपिंडी में ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और मैंने भी जो अपने कॉरेस्पोंडेंट उनसे पूछा तो कहते हैं अभी तो ड्यू पहले इनिंग में स्टार्ट हो जाती है, तो सेकंड में तो इसकी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कुछ समझ नहीं आया और उसका रिजल्ट जो है वो जिम्बाब्वे की टीम को वो हार की सूरत में भुगतना पड़ा। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन बनाए विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जिसमें कप्तान सिकंदर रजा 37 रन बनाकर जनाब वो नुमाया रहे हैं। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका ने जनाब सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 146 रन जो है वो चेस डाउन कर लिया, 148 रन बनाए, जिसमें 98 रन की इनिंग्स खेली है जनाब निशंका ने। उसके बाद 12 रन की है मिशारा है और कौशल मेंडस ने 25 रन की इनिंग्स खेली है। ओवरऑल 13 एक्स्ट्रा रन दिए गए हैं इसमें। तो ये सारी सूरत हाल में सही साहब कल बनी रही है। तो मेरा ख्याल टॉस ही जो है डिसीजन उनका ठीक नहीं था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 146 कोई बुरा टारगेट नहीं था, लेकिन एट द एंड दूसरी इनिंग्स में ड्यू फैक्टर बॉल ग्रिप नहीं था, बार बार साफ करना पड़ा था, जिसकी वजह से ये चेज कर लिया।
देखें बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये मतलब एक ना समझ में आने वाला फैसला था उस कंडीशन के अंदर कि आप पहले यहाँ खेल चुके हैं 2-3 मैचेस, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पर क्या, और रिकॉर्ड भी यही बताता है। मैचअप्स की भी बहुत ज़्यादा बात होती है T20 में। सिर्फ पिंडी में अब तक सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ कि इसमें कोई टीम टारगेट जो है वो डिफेंड करने में कामयाब हुई है T20 क्रिकेट के अंदर। 10 मैच हो चुके हैं मेरा ख्याल T20 इंटरनेशनल्स के यहाँ पर। तो सिकंदर रज़ा का ये फैसला भी एक ना समझ में आने वाला फैसला था। उसके बाद मैं यहाँ पर यकीनन दाद देना चाहूँगा जो डेथ बॉलिंग की है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, अगर श्रीलंका के बॉलर्स ने अगर उन आखिरी जो 5 ओवर हुए हैं उनकी बॉलिंग को अगर आप देखें तो मुझे मतलब एक स्टेज के ऊपर लग रहा था कि जब 15 ओवर हो गए थे और एक थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हो गई थी रायन बर्ल और मूसी कीवा की, तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये अगर 5 ओवर अच्छे निकाल जाते हैं 50-55 रन इसमें ये ऐड कर जाते हैं, जो कि आजकल की क्रिकेट में को बहुत ज़्यादा मस्ता नहीं है, तो 170 करीब जाने की पोजीशन में है। लेकिन वहाँ पर बहुत शानदार जो है वो स्पेल करवाया उनके फास्ट बॉलर्स ने उन कंडीशन पर जहाँ पर कंडीशन जो है वो स्पिनर्स के लिए आमतौर पर ज़्यादा मददगार होती हैं। वहाँ पर उन फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का जो है मुजाहरा किया, और ज़्यादातर बॉलिंग उसमें आपको जो है वो ऐसे यॉर्कर मिलेंगे कि जो अनप्लेएबल थे, बिल्कुल जो है बैट्समैन बेबस नजर आए वहाँ पर। बल्ले उन्हें घुमाने की कोशिश की उन बॉल्स के अगेंस्ट, लेकिन वेरिएशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया, लेंथ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया और रिस्ट्रिक्ट रखा उन्होंने। बावजूद इसके कि उन 5 ओवर में कोई विकेट भी नहीं गिरी है, कोई ऐसा भी नहीं हुआ है कि जिम्बाब्वे की टीम ऑल आउट हो जाए। 2 ऐसे बैट्समैन खेल रहे थे जिन्होंने 10-10 12-12 बॉलें खेल रखी थी वहां पर, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रन उन्होंने नहीं करने दिए हैं। तो ये बातें आपको बताती हैं कितनी डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने करवाई है। बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि आउट ऑफ ऑप्शन नज़र आ रहे थे दोनों बैट्समैन जिम्बाब्वे के जो थे, वो स्कोर करना चाह रहे थे लेकिन उनसे रन नहीं बन पा रहे थे। इतनी शानदार बॉलिंग उन्होंने की है। खासतौर पर जो सेकंड लास्ट ओवर हुआ उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें ये देखने में मिला कि बहुत डिसिप्लिन किस्म की बॉलिंग की है। तो टॉस के बाद मैं दाद देना चाहूँगा उनकी जो डेथ बॉलिंग थी श्रीलंका की, और उनके जो कप्तान हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी, जिस तरह से उन्हें कैलकुलेशंस की हुई थी अपने बॉलर्स के ओवर जो है वो उन्हें बचा कर रखे हुए थे, और उसको कॉम्प्लीमेंट भी कल किया श्रीलंका की फील्डिंग ने जो रिलेटिवली हमें बेहतर नजर आई। अच्छा, अब सिनेरियो क्या बनने जा रहा है? जिम्बाब्वे ये हार गया, जिम्बाब्वे भी अभी दौड़ में शामिल है, श्रीलंका चूंकि जिम्बाब्वे से भी आ रहा है, पाकिस्तान से भी आ रहा है, अब इससे तो जीत गया ये पिछला मैच, तो डायरेक्ट अब क्या क्वालिफाई कर गया है या फिर अभी भी इफ एंड बट की सिचुएशन है फॉर श्रीलंका? देखें, अगर इस वक्त हम इसके ट्राई सीरीज के टेबल के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो 3 मैच खेले हैं, पाकिस्तान ने तीनों मैच में कामयाबी हासिल की है। जिम्बाब्वे की टीम 4 मैच मुकम्मल कर चुकी है, उसमें से उन्हें 1 मैच जीता जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट ही जीता। अच्छा। लेकिन उस मैच को जीतते हुए उनका जो नेट रन रेट था वो बहुत ही जबरदस्त हो गया है, और श्रीलंका की टीम इस वक्त -1 के रन रेट के साथ तीसरी पोजीशन पर है 3 मैच खेलने के बाद, और उनके भी 2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका को अब आखिरी मैच खेलना है, और एज इट स्टैंड मैं ये कहूंगा कि जिम्बाब्वे की टीम ही फेवरेट है फाइनल में जाने के लिए, क्योंकि श्रीलंका को हर हाल में पाकिस्तान को शिकस्त देनी है। ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं है कि श्रीलंका की टीम क्लोज जाकर पाकिस्तान से जो है वो मैच हार जाए और फिर भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई सीन हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि ये 90 रन पर ऑल आउट हो गए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच के अंदर। तो ये जो मार्जिन होता है 40 रन का, 50 रन का, 60 रन का T20 क्रिकेट में, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो नेट रन रेट के हिसाब से अगर देखें तो श्रीलंका के पास एक ही ऑप्शन है, और वो ये है कि अच्छी क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के अगेंस्ट कल और पाकिस्तान को शिकस्त दें। पाकिस्तान की टीम ऑन दी अदर हैंड इन तीनों टीमों में हमें सब ज़्यादा स्टेबल नजर आती है। पाकिस्तान की टीम में हर मैच में एक ऐसा प्लेयर हमें नजर आता है कि जिसने लंबी इनिंग खेली, उसके अराउंड जो है वो बाकी टीमें जो है, सादात फरहान ने लंबी इनिंग खेली, बाबर आजम ने एक लंबी इनिंग खेली। तो पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, ये ट्राई सीरीज एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न्ड, तो पाकिस्तान हमें बेहतर नजर आता है, और पाकिस्तान ही फेवरेट है श्रीलंका को हराने के लिए भी, क्योंकि श्रीलंका का जो 11 इस टूर्नामेंट के अंदर भी और उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी जो उनकी टीम खेलती रही है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आती रही हैं, प्लेयर जो है वो इन आउट होते रहे हैं। तो श्रीलंका को एक स्टेबल जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला। अलबत्ता एक बात है जो उनके लिए प्लस पॉइंट है, वो ये है कि प्रथम निशान का जो है वो रन करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने एशिया कप में भी रन किए थे, और जब प्रथम निशान का ऊपर से आकर रन करते हैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमें ज़रा मुख्तलिफ नजर आता है, इसके नताइज भी हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। कुशाल मेंडिस मुस्तकिल नाकाम हो रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी और ट्राई सीरीज में भी, वो भी उन्होंने कल कुछ बारी ली है, 20-25 गेंदों पर 25 रन उन्होंने बनाए हैं, 100 का स्ट्राइक रेट है गो के, लेकिन एक बारी ले लेना इस कंडीशन के अंदर जब टीम मैच जीत रही हो तो आपका जो है वो फ्लो आपको वापस मिलता है। ये वो 2 प्लेयर हैं जो अगर रन बनाते हैं ऊपर से तो श्रीलंका की टीम हमें इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक डिफरेंट टीम नजर आती है। तो श्रीलंका के पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो कल जाएं, अच्छी क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को हराएं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान और श्रीलंका क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे और फाइनल मैच पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे हो सकता है अगर ये सारी सूरत हाल होती है। बहरहाल क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है पूरी दुनिया में, एमएसआई साहब की क्रिकेट से
हमें फुर्सत नहीं मिल रही दीगर स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है। लाहौर में आपको पता है 45 इंटरनेशनल बॉक्सर्स आए हुए हैं और ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने वाला है पूरी दुनिया के लिए। क्या कमाल का इमेज पाकिस्तान का जा रहा है और जितनी तारीफें आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है तमाम बॉक्सर्स ने कि हम जो है बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये वो ज़ोरदार जो तमाचा है वो उन हमारे पड़ोसी ममालिक सो कॉल्ड उन पर है कि जनाब जो अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सारी सूरत हाल भी अब क्लियर होगी कि इंटरनेशनल बॉक्सर्स आए हैं, यहाँ पर इवेंट हो रहा है और कल से इस रिंग ये सजेगा, इसमें मैचेस होंगे और डेफिनेटली जो भी जीता जीत पाकिस्तान की होगी, क्योंकि हमने ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो है उसका इनेकाद कराया, उसको सक्सेसफुली कामयाब भी हमने करवा दिया है। उसके अलावा पूरी एक एपिसोड से पहले ये जो मई के महीने में जो कुछ हुआ उससे पहले इंडिया के भी यहाँ पर कबड्डी की टीम भी इंडिया की यहाँ पर आई, टेनिस की टीम भी यहाँ पर आई, स्क्वाश के भी गालिबन की एक टीम यहाँ पर मैच खेलने के लिए आई थी। तो सिलसिला जो है वो जहाँ से टूटा था वहीं से ही शुरू हो गया है। अब ये आपने खुद चूज करना है कि आपने किसके कैंप में जाना है। पाकिस्तान भारत के साथ एक अच्छा हमसाया बनकर रहना चाहता है, लेकिन जाहिर है कि बराबरी की बुनियाद पर चीजें होंगी। और ये जो एक अब डिवेलप होना शुरू हो गई है ना चीज कि हम पाकिस्तान को दुनिया में अलग कर देंगे, स्पोर्ट्स दुनिया में इनको, क्रिकेट में, हर चीज में इनको अलग कर देंगे, ये चीजें जो है वो ख्वाब होती नजर आ रही हैं। और पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई इस तरह का इवेंट जो है वो हमें देखने मिलता है कि बाहर से यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। श्रीलंका की टीम ने अभी खराब हालात के बावजूद भी कंटिन्यू रखा। तो ये एतमाद का मुजाहरा है बाहर से आने वाले एथलीट्स का और बाहर से आने वाली टीमों का पाकिस्तान के बारे में। तो अब इंशाल्लाह फ्यूचर जो है वो इससे भी ज़्यादा हमें ब्राइट नज़र आएगा। और यहाँ पर जो क्रिकेट के मैदान भी वीरान हो गए थे और बाकी खेलों के मैदान में जो वीरान हो गए थे, उनमें हम दोबारा से जो है वो रौनक बहाल होते हुए। और इसी तरह ना किसी डिपार्टमेंट में, किसी न किसी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एक दफ़ा रिकॉल हो रहा है। बार बार पाकिस्तान 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 पिंच किया जा रहा है। अरशद नदीम ने आपको पता गोल्ड मेडल जीता, यासिर सिल्वर मेडल जीता है। इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की हैपनिंग्स हो रही है और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम जो है पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान ने एक इवेंट अभी जो है विन किया है, तो ये हर तरफ पाकिस्तानी अब छाए हुए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए। जो इस वक्त पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की सूरत हाल है, मेरा ख्याल गवर्नमेंट को भी इसका क्रेडिट जाता है कि फुली स्पोर्ट है। कोई भी मैच हो, वज़ीर आज़म की तरफ से अहमद सईद साहब ट्वीट आता है, मोहसिन नकवी साहब तो अपना फर्ज समझते हैं, कोई भी क्रिकेट से हटके कुछ भी हो। और जितने भी हमारे सीनियर सियासतदान हैं जिनके नाम है, वो पाकिस्तान उन टीम को अप्रिशिएट करते हैं, उन प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे प्लेयर्स को हौसला मिलता है और ये इस तरह से मिलता रहना चाहिए। अब थोड़ी सी बात फुटबॉल के हवाले से भी कर ली जाए। फुटबॉल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वो तो पूरा साल रहती है, लेकिन फुटबॉल की क्या खबरें आपके पास, वो जो हमारे फुटबॉल के शायकीन हैं उनके लिए शेयर करें जी। देखिए बिल्कुल इस वक्त फुटबॉल की दुनिया में जो है यूएफा चैंपियंस लीग का जो मैच वीक 5 है उसके मैचेस जो है वो खेले जा रहे हैं। और कल बहुत हैवी मैचेस उसमें जो है हमें देखने को मिले हैं। उसमें जो फुटबॉल के मैचेस से खबर है वो ये है कि मैनचेस्टर सिटी की टीम जो है वो इस सीज़न में अपने होम में, जो चैंपियंस लीग सीज़न है, अपने होम में ही वो शिकस्त खा गई है। और ये बड़ी खबर इसलिए है कि मैनचेस्टर सिटी उन क्लब में शुमार होता है जो फेवरेट है शायद इस सीज़न में चैंपियंस लीग जीतने के लिए। चैंपियंस लीग जो है वो सबसे इलीट टूर्नामेंट है, यूरोप में जितने भी फुटबॉल क्लब्स होते हैं उनका इलीट टूर्नामेंट जो है वो यूएफा चैंपियंस लीग के नाम से खेला जाता है। तो मैनचेस्टर सिटी को अपने ही होम में इतिहाद स्टेडियम में बायर लेवरकुज़न ने 2-0 से जो है वो शिकस्त दी है। उसके साथ अगर हम देखें तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैच खेला गया वो न्यूकासल की टीम मार्सेली की टीम के अगेंस्ट जो खेल रही थी फ्रांस में, न्यूकासल को भी वहां पर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बाय द वे न्यूकासल जो है वो क्लब है जिसके मालिक मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो सऊदी प्रिंस हैं। तो उनकी टीम को भी कल जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब तक 5 मैचों में 2 मैचेस गो के वो जीतने में कामयाब हुए हैं और टॉप 8 में जगह भी उनको मिल गई है। इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है कि 32 टीमों में से टॉप 8 टीम्स जो हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी नॉकआउट राउंड में, और उसके बाद जो 16 टीम्स हैं उनको जो है प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे। तो न्यूकासल अभी टॉप 8 टीमों में शामिल है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और इंपॉर्टेंट मैच जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रूसिया डॉर्टमंड और वियारियल की टीमों के दरमियान खेला गया। डॉर्टमंड जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, जर्मनी का बायर्न म्यूनिख के बाद शायद वो दूसरा कामयाब 3 क्लब है, उन्होंने 4-0 से अपने होम में मात दी है। वियारियल को एक रेड कार्ड गो के हुआ, लेकिन जो पिक ऑफ द मैचेस था कल की अगर मैं बात करूं गेम वीक 5 की, तो वो चेल्सी के स्टेडियम स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेला गया, जहां पर चेल्सी और बार्सिलोना की टीमें जो है वो आपस में मद्दे मुकाबिल थी। चेल्सी की टीम ने 3-0 से शिकस्त दी है बार्सिलोना को, और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी जानिब से। चेल्सी जो अभी क्लब वर्ल्ड कप भी जीता उन्होंने अमेरिका में, जिसमें हमने यहाँ पर विजुअल्स भी अपने शायकीन को दिखाए थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रॉफी दे रहे थे चेल्सी की टीम को। तो चेल्सी की टीम ने जो है वो बार्सिलोना को कल शिकस्त दी है। बार्सिलोना लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में वो बाहर हो गए। इस साल अगेन वो कंटेंडर हैं इस इवेंट को जीतने के, लेकिन जिस तरह की कल स्टेटमेंट विक्ट्री चेल्सी ने हासिल की है स्टैमफोर्ड ब्रिज में, उससे ये लग रहा है कि मुश्किलात हो सकती हैं बार्सिलोना को भी। लेकिन
इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी 3-3 मैचेस और खेलने हैं इन टीमों को। आज भी दोबारा चैंपियंस लीग के मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें हमें रियल मैड्रिड की टीम, जो जायंट है यूरोपियन फुटबॉल का, वो हमें एक्शन में नजर आएंगी। उनको अवे मैच खेलना है ग्रीस के क्लब ओलंपियाकोस के अगेंस्ट। और आज जो पिक ऑफ द मैचेस, जो फुटबॉल के शायकीन अच्छा मैच, बड़ा मैच देखना चाहते हैं, वो यकीनन रात को जाग रहे होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे ये मैच खेला जाएगा आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख की टीमों के दरमियान। उसके साथ हमें पीएसजी की टीम भी आज एक्शन में नजर आएगी। इंटर मिलान और एटलेटिको मैड्रिड की टीमें भी हमें एक्शन में नजर आएंगी। तो फुटबॉल का जो चैंपियंस लीग का गेम वीक 5 है वो अपनी आबोताब के साथ जारी है, और जो दूसरे इसके दिन के मैच होने हैं उनके ऊपर हम कल दोबारा भी अपने शायकीन को यहाँ से अपडेट। बिल्कुल ठीक है। ये तो कुछ शायकीन जो हैं वो खुशी में झांक रहे होंगे, लेकिन इंडियन जो हैं वो गम में झांक रहे होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।